व्यवस्था जो है बंधन का कारण नहीं है। परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहना बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण है कि हमने इनको अपना मान लिया कि मेरे हैं और मैं ही, यही बंधन का कारण है। इसलिए हमारा आपका जीवन नौका के समान होना चाहिए। नौका जल में ही होता है। नौका को जल से बाहर निकाल दिया जाए, नौका को कोई औचित्य नहीं होता है। नौका या तो फट जाएगी, फूट जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन नौका में अगर जल आ जाए तो, नौका में जल भर जाए तो नौका डूब जाएगी। तो हमें करना यही है कि नौका के भीतर जल न आवे, और किसी कारण से आ भी रहा हो तो पात्रों से निकाल कर बाहर फेंक दे। यही तो दुनिया में रहने का नियम है। घर परिवार, बाल बच्चे बंधन के कारण नहीं है, न झंझट है। झंझट तो हमने समझ रखा है, मान रखा है, बना रखा है। भगवान श्री कृष्ण का उदो, इसी का नाम है मानव धर्म। मानव धर्म ने हमें संसार में रहना है, संसार की वस्तु व्यवस्था और व्यवहार में रहना है, लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही रहता है, लेकिन जल से ऊपर रहता है। नौका जल में ही रहती है, लेकिन नौका जल से अलग अपना काम करती है। हम संसार में रहें। आगे उद्धव जी ने पूछा, प्रभु ये होगा कैसे? आपने बता तो दिया। अब जैसे पहला क्लास का विद्यार्थी हो, क ख ग घ ABCD पढ़ना अभी सीख रहा हो, और गुरु जी ने कहा कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, वो क्या बताएगा वो? अरे भाई, क ख ग ABCD जो पढ़ रहा हो और उसको A स्क्वायर B स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या बताएगा? अब वही जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो सहजता से कह देगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर कह देगा ना। तो जो कहना तो सहज है, लेकिन कैसे इसको जीवन में उतारा जाए? आप लोगों ने सुना होगा तो अच्छा लगा होगा कि भाई जब घर गृहस्थी बंधन का कारण नहीं है, हम गृहस्थी में रहते हुए भी, परिवार पत्नी के साथ रहते हुए भी हम परमात्मा से अपने संबंध को जोड़े, लेकिन जुट नहीं पाता है। इसका कारण क्या है? तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में। हमारे मन से तृष्णा नहीं जाती है, और जब तक तृष्णा नहीं जाएगी तब तक कृष्ण हमारे भीतर आकर के बैठेंगे नहीं। वो कृष्ण आएंगे कैसे? उन कृष्ण को कैसे बैठाया जाएगा? आपके पास एक गिलास हो, गिलास में पहले से पानी भरा हुआ हो, कोई दयालु जी केसर मिश्रित दूध लाए हो, और दयालु ने कहा कि भाई जी इस दूध को पी लीजिए। आपने कहा मेरे गिलास में डाल दीजिए, और जब ही वो दूध को गिलास में डालने लगा, पहले से पानी भरा हुआ था, वो दूध गिरने लगा नीचे। हमारे भीतर जब खाली रहेगा तभी तो किसी को भरा जाएगा। आखिर वो तृष्णा जाएगी नहीं तो कृष्ण आएंगे कैसे? तो तृष्णा को हटाने के लिए और कृष्ण को बैठाने के लिए क्या उपाय है? भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। कायेन वाचा, अपने शरीर द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के स्वभाव द्वारा, आत्मा द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, चित्त द्वारा जो हम कर्म करते हैं, वह कर्म और कर्म के फल, इन दोनों को परमात्मा को अर्पण कर देना। जैसे जग हो रहा है, ठीक है, महात्मा जी जी और स्वामी जी जग करा रहे हैं, लेकिन संकल्प क्या हो रहा है? संकल्प क्या हो रहा है? जो कुछ भी जग का सुकृत होगा, पूर्ण होगा, प्रभु आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। इससे होता क्या है?
सरकार के पदाधिकारी हूं, अधिकारी हूं, सरकार ने जिम्मेदारी दिया है, इस तरीका से शेड्यूल और दिनचर्या के अनुसार आना है। तो चाहे वो घाटा या नाफा जो कुछ भी होता है, नाफा भी हुआ सरकार का हुआ, घाटा भी हुआ सरकार का हुआ। कार्य करने वाला कर्मचारी अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी को संभाले। ठीक वही बात है, हम कर्म तो करें, लेकिन कर्म करते हुए कर्म और कर्म के फल इन दोनों को परमात्मा को ही अर्पण कर दे। बस हमारा जीवन का हर व्यवहार जो है हमारे लिए उपासना हो जाए।